ओके सर मैं आपको मतलब एनीडेस्क के द्वारा या टीमवेयर के द्वारा कनेक्ट करके डेमो दे सकता हूँ अभी। इस पे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना? स्क्रीन शेयरिंग कर दूं सर? हाँ जी सर, जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक जस्ट मिनट सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके मास्क वेरो। शकीब जी, वन रिक्वेस्ट, हो सके उतना हिंदी में थोड़ा डेमो दीजिएगा, एंड यूजर्स भी है यहाँ पे अवेलेबल। ओके ठीक है सर, जरूर सर। मे भी क्या एग्जीक्यूटिव कभी कभार क्लाइंट प्लेस पे कुछ इन्वेस्ट बनाना है तो जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सी और स्क्रीन, आपका स्क्रीन क्या बताया सर? आपका स्क्रीन विजिबल है, हम देख पा रहे ओके ठीक है सर। फ्रॉम ऑरेंज, आई होप। ओके सर, पहले तो मैं आपका रिक्वायरमेंट जानना चाहता हूँ, मतलब क्या क्या मैनेज करना था सर आपको एप्लीकेशन के द्वारा? तो शकीब जी, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। मेरी क्लाइंट से पहले बात हुई थी, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ओके एंड ही वाज एक्सप्लोरिंग सम सॉल्यूशंस जहाँ पे यस सर। और मैनेज हो एंड मेन चीज वो क्लाइंट के साथ अगर व्हाट्सएप पे कुछ इंटरेक्ट कर पाए थ्रू दैट एप्लीकेशन ओनली, किसी को इनवॉइस भेजना है या सब लाइक जी दैट, जी तो बिल्कुल सर। ऐसा उनको रिक्वायरमेंट। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है सर? यस ओके ठीक है सर। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, अभी हम सारे माई कंपनी में जाएंगे। इधर जो माई कंपनी है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे पहले तो हम हमारे कंपनी के सारे डिटेल्स ऐड कर लेंगे सर। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने इधर पे डाला है, माई कंपनी डाला है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। ठीक है, और अगर हमारे पास लोगो है, जो भी हमारा कंपनी का लोगो होगा वो मैं इधर पे अपलोड कर दूंगा, ऐड लोगो के पास। और इधर पे बिजनेस एड्रेस अपलोड कर दूंगा। और अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है जो है वो इधर पे अपलोड कर लूंगा। और जीएसटी नंबर के द्वारा वो स्टेट खुद ब खुद फेच कर लेगा। जहाँ का भी जीएसटी नंबर होगा इधर का स्टेट खुद ब खुद फेच कर लेगा। और इधर पे ऐड सिग्नेचर करेंगे। ऐड सिग्नेचर जो हमको बिल पे कुछ सील या सिग्नेचर जो दिखाना रहता है, तो उसका एक इमेज लेके हम वो इधर पे अपलोड कर देंगे। तो वो भी आपको सील या सिग्नेचर आपको बिल पे आ जाएगा और ये हम सेव कर देंगे। इस तरह से सारे डिटेल्स फिल करके हम ये सेव कर देंगे। ठीक है, और अभी हम पार्टीज में जाएंगे सर। तो पार्टीज में जाने का पहले तो हम फर्स्ट एक पार्टी ऐड कर लेंगे सर। जो पार्टी का नाम हम कुछ भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे XYZ रख देंगे और उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे सर। और बिलिंग एड्रेस जो हमको डालना है, बिलिंग एड्रेस अगर दिखाना है उसका, बिलिंग एड्रेस और ईमेल आईडी भी दिखा सकते हैं। और अगर उसको पार्टी को अगर जीएसटी नंबर भी चाहिए बिल पे उसका खुद का, तो हम उससे जान लेंगे कि वो किस स्कीम में रजिस्टर्ड है जीएसटी में। रेगुलर में है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे, और कॉम्पोजिशन में है तो कॉम्पोजिशन सेलेक्ट कर लेंगे, या अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। और ये वन सेकंड जी सर जी। आपका स्क्रीन थोड़ा लेट आ रहा है, आवाज पहले से आ रहा है। ओके ठीक है आपने सर, मैं पार्टी थोड़े का पूरा धीरे इंटरेक्ट जाता कर हूँ दिया, सर। बट पॉपअप दिख रहा है वैसा है। ओके ठीक है सर, मैं इसीलिए मैं अभी आपको जो हम देख पा रहे थे, एनीडेस्क एड्रेस जीएसटी एंड ओपनिंग बैलेंस। जी, जीएसटी पे अगर कस्टमर को जीएसटी नंबर चाहिए बिल पे उसके खुद का, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर हम डाल सकते हैं। स्कीम, बस हमें स्कीम सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस स्कीम में कस्टमर रजिस्टर्ड है, तो वो स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर मांगेगा तो जीएसटी नंबर डाल देंगे सर।
और ये बिल पे भी आ जाएगा। जब भी इस पार्टी के नाम का बिल बनेगा उसका जीएसटी नंबर बिल पे भी आ जाएगा सर। ओके, जैसे अभी मैं रेगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जीएसटी नंबर मांग रहा है। जैसे हम जीएसटी नंबर डालेंगे स्टेट खुद ब खुद वो डिटेक्ट कर लेगा सर। आप देख पा रहे हैं सर? हेलो हेलो सर। देख पा रहे हैं? ओके हाँ, हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो है फ्रॉम आवर एंड यार। जी जी कोई नहीं सर। तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे सर। वेट अ मिनट, हम वाईफाई कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है सर। या शकीब, मैंने वाईफाई कनेक्शन चेंज कर दिया है। आई होप अभी सब क्लियर होगा। प्लीज ओके कंटिन्यू। ठीक है सर। तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे सर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ सर आपको। जैसे मान लेते हैं हम, जैसे इस पार्टी से, पार्टी XYZ से हमें आज की तारीख में कुछ पैसा लेना है या देना है। जैसे 1000 रुपीज अगर हमें लेना है इस पार्टी से आज की तारीख में, तो हम अमाउंट 1000 लिख के इधर टू रिसीव पे सेलेक्ट कर लेंगे सर। अगर हमें इसे देना है 1000 रुपये आज की तारीख में, तो टू पे पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से जैसे मतलब आप पेमेंट पार्टी का, बोलते हैं, इनका वन इनका इतना दिनों में पेमेंट आ जाना चाहिए। जी जी मैम, वही। बाद में जी आएगा मैम, ये तो आप जैसे सेटअप। आज की तारीख में इस पार्टी से जैसे मुझे 1000 रुपया लेना है, तो मैं 1000 रुपया लिख के आज के डेट सेलेक्ट कर लूंगा और टू रिसीव पे रख दूंगा। टू रिसीव माने मैं मुझे लेना है, अगर टू पे पे क्लिक करेंगे तो मुझे देना होगा। ओके सर। शकीब, दे हैव वन क्वेरी हियर। यस सर, टेल अगर मी सर। या उनका जैसे अभी टेली वो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जी जी तो वहां से पूरा डेटा इंपोर्ट करके ये सारे पार्टीज ऐड कर सकते हैं? सर, अगर एक्सेल में डेटा मैनेज किया है तो हो जाता है सर। एक्सेल में हम एक्सेल फॉर्मेट का जो फाइल है, ठीक है, और एक्सेल में से ये टू पे एंड टू रिसीव वाला कॉलम भी हो जाएगा ना? नहीं सर, बस पार्टीज ऐड हो जाएंगे सर। ओके, फिर वो बाद में जो ये टू पे रिसीव है वो मैन्युअली उनको वन बाय वन करना जी पड़ेगा? जी सर। ओके ओके ओके। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे 1000 आज की डेट में इस पार्टी से XYZ से लेना है, तो मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे पार्टी का बैलेंस शो होता रहेगा सर, 1000 रुपीज। ठीक है, तो एक और मैं पार्टी ऐड कर लेता हूँ, जैसे पार्टी ABC, और ओपनिंग बैलेंस में 1000 रुपीज रख देता हूँ और इस बार टू पे पे क्लिक करूंगा। और वो कैसे शो होगा मैं आपको बता देता हूँ सर। जैसे आप देख पा रहे हो रेड कलर में शो हो रहा है जो मुझे अमाउंट देना है इस पार्टी को। पार्टी ABC को मुझे 1000 देना है, तो इसीलिए रेड कलर में शो हो रहा है। और XYZ से रिसीव करना है तो ग्रीन कलर में शो हो रहा है सर। आप देख पा रहे हैं सर? यस। ठीक है, तो इस तरह आप पार्टी सेट कर सकते हैं सर। उनका जो भी बैलेंस होता है वो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। और अभी हम आइटम सेट कर लेंगे सर। ठीक है, तो थोड़े बहुत मैंने आइटम्स इधर ऐड किए हैं, तो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ सर। ऐड आइटम, आइटम्स पे जाएंगे पहले तो मेन्यू में, उसके बाद हम इधर से प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं या ऐड आइटम पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आइटम सर कुछ भी, जैसे आप मतलब क्या प्लाईवुड सेल करते हैं ना सर? यस। ठीक है, तो आप एक नेम कर पाएंगे कि आइटम जो भी आपका होता है प्रोडक्ट, वही मैं लिख देता हूँ। होगन प्राइम 7 होगा प्राइम 19/4। यस। ओके, उसका HSN लगता है, तो जैसे मैं नॉर्मली प्लाईवुड लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसका HSN भी आपको दिखाना है बिल्कुल, तो इधर HSN भी आप एंट्री कर सकते हैं, या वन तो अगर सेकंड, आप वन सेकंड शकीब, ही जी इज हैविंग कॉल।
या सकीब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सॉरी। ओके सर, ठीक है। तो मैं आइटम नेम डाल रहा हूँ प्लाईवुड, ठीक है सर। और ये आइटम है, अगर आपको HSN भी दिखाना है आइटम का बिल पे, तो इधर पे आप HSN भी एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास है HSN तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इधर से सर्च कर सकते हैं सर। तो जो भी आप सर्च करेंगे, जैसे प्लाईवुड, इसमें जो भी आपका HSN होगा तो वो आप सेलेक्ट कर, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा सर। जैसे शीट्स फॉर प्लाईवुड, तो ये मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया सर। जैसे ये HSN आपको दिखा रहा है। और सर यूनिट, सेलेक्ट यूनिट में हम 2 यूनिट रहता है। तो जैसे किस यूनिट में हम बाई और सेल करते हैं सर, जैसे प्लाईवुड होता है स्क्वायर फीट में बाय और परचेज और सेल करते हैं सर आप। सॉरी, जैसे सेल करते हैं हम, जैसे स्क्वायर फीट्स में किस हिसाब में, या शीट्स में या स्क्वायर फीट में? इंचेस में रहेगा। स्क्वायर फुट। स्क्वायर फीट बता। स्क्वायर फीट में ना सर? यस, ठीक है। तो बस ये एक ही यूनिट होगा या 2 यूनिट में हम सेल करते हैं? बस स्क्वायर फुट में परचेज करते हैं और स्क्वायर फीट में ही सेल करते हैं? यस, नहीं 2 में नहीं, स्क्वायर फुट में ही सेल करते हो और परचेस भी इसमें ही होती है, दोनों ओके, सेम ही ठीक होते हैं। है। ये 2 यूनिट इसलिए दिया गया है, जैसे कोई बिजनेसमैन होते हैं जो 2 यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे राइस का बिजनेस है, वो केजी मतलब केजी में लेते हैं कुछ लोग, और ग्राम में सेल करते हैं। यस, इस होता तरह है। में तब 2 यूनिट काम आते हैं, इसलिए 2 यूनिट दिया गया है। अभी तो हम सिर्फ स्क्वायर फीट में यूनिट यूज कर रहे हैं बाय परचेज और सेल के लिए, तो बेस यूनिट में हम स्क्वायर फीट रख लेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। और ये आइटम कोड इसलिए होता है कि जैसे अभी हम बारकोड स्कैनिंग करके बिलिंग करते हैं ना सर, तो उसके लिए आइटम कोड रिक्वायरमेंट होता है। तो जो भी बारकोड का जो भी आइटम कोड होता है वो इधर पे आ जाएगा सर। तो हम बारकोड स्कैन करके भी बिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा परचेज प्राइस आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर फीट का हमको कितना परचेज प्राइस लगा है, जो हमने परचेज किया था, वो इधर पे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 100, और सेल प्राइस होगा 200, ठीक है। और ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा। आप विद जीएसटी है ना सर, आपके पास जीएसटी में रजिस्टर्ड होना आप? हाँ, जी। तो आप फाइलिंग करते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं? जी यस, यस। हाँ मैम। आप लाउडली बोलिए, कोई इशू नहीं। हाँ, होता है जीएसटी फाइलिंग। जी, तो ये इसे हम टैक्स एक्सक्लूडेड ही रखेंगे, क्योंकि हम जब फाइल करेंगे तो ऑलरेडी हमें टैक्स अमाउंट वापस आ गया होगा, आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम एक्सक्लूडिंग टैक्स ही ये रखेंगे। सेल प्राइस और परचेज प्राइस दोनों एक्सक्लूडिंग रखेंगे। और जो हमारा टैक्स रेट लगता है सेल प्राइस पे, ठीक है, 18% जीएसटी। यस, ओके, ठीक है, 18% जीएसटी रख दिया। अगर हमें डिस्काउंट भी देना है कुछ इस पे, तो हम अगर परसेंटेज के द्वारा डिस्काउंट देना चाहते हैं कि कितने परसेंट देना है, तो वो मेंशन कर सकते हैं, या अमाउंट वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप तो डिस्काउंट भी सेट करके रख सकते हैं इस आइटम की। जी हाँ, तो है, पर सब में अलग-अलग आएगा। जी जी, आइटम वाइज मतलब अगर आप हर एक आइटम पे डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं, अलग है, तो इधर पे रख सकते हैं आप। देते हैं। या सकीब, यहाँ पे क्लाइंट हैज ए क्वेरी कि जैसे अभी आइटम ऐड कर लिया, ठीक है, जी ठीक है। फिर कुछ क्लाइंट को परसेंटेज में डिस्काउंट देना है, कुछ क्लाइंट को अमाउंट में देना है,
तो जी वो सर। फिर चेंज कर पाएंगे ना वो? जी सर, बिल्कुल सेल बिल बनाते वक्त उधर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज करने का। ओके ओके, वो दिखा देना उनको जब भी जी, वो जी, मैं स्टेज दिखा देता हूँ सर। तो और ये स्टॉक होता है, सो मैं और स्टॉक में अभी बता देता हूँ। स्टॉक ये ओपनिंग क्वांटिटी अभी जो हमारे पास जो स्टॉक है सर, वो सकीब हम एक मिनट, इधर पे। जी, एक मिनट प्लीज। जी सर। या प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। जी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं स्टॉक्स में आया हूँ और ओपनिंग क्वांटिटी क्या होता है मैं बता देता हूँ सर। ओपनिंग क्वांटिटी ये होता है जो अभी हमारे पास स्टॉक है, ऑलरेडी हमारे पास जो स्टॉक है अभी, वो हम ओपनिंग क्वांटिटी में दिखाएंगे सर, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने स्टॉक ले लिया है और उसमें कुछ सेल परचेज जो भी है हमारा वो ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अभी अगर हमें वो स्टॉक का भी हिसाब डालना पड़ेगा तो उसका भी हमें सारा सेल परचेज सारा बताना पड़ेगा सर। इसीलिए अभी जो हमारे पास स्टॉक है वो हम ओपनिंग क्वांटिटी में दिखाएंगे सर। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं हमारे पास अभी 100 स्क्वायर फीट प्लाईवुड है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ और ये अट प्राइस में बता रहा हूँ। अट प्राइस ये होता है कि परचेज प्राइस 1 स्क्वायर फीट का परचेज प्राइस लगाना है हमें 100 और ये मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन होता है। ठीक है, मिनिमम स्टॉक, जो स्टॉक हमें मेंटेन करना है मिनिमम मेरे पास इतना रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जब ये वो मिनिमम स्टॉक रीच करेगा तो ये हमें वार्निंग देगा कि स्टॉक कम हो रहा है। तो मिनिमम जैसे 100 ही रख देता हूँ। ठीक है, मिनिमम मुझे 100 स्टॉक मेंटेन करना है, तो ये वार्न करेगा कि अगर 100 से कम हो रहा है तो ये आपको बता देगा कि स्टॉक कम हो रहा है, तो तब आप रिफिल भी कर सकते हैं। और ये लोकेशन, जो ये स्टॉक हमने कहाँ रखा है प्राइवेट, हमने इस आइटम में इस ये आइटम की जगह कहाँ है, प्लेस कहाँ रखा है, अगर वो भी आपको लिख के रखा है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं लोकेशन कहाँ पे रखा है। ठीक है, तो लोकेशन भी इसमें डाला जा सकता है, आइटम का लोकेशन। ठीक है, और ये आइटम इमेज इसलिए हो दिया गया है कि हमारे एप्लीकेशन में आपको एक फीचर मिल रहा है ऑनलाइन स्टोर का, माई ऑनलाइन सकीब, स्टोर का। वन सेकंड। जी, ये स्टॉक में जो लोकेशन वाला ऑप्शन है, वहाँ जी पे सर। दो लोकेशन, अलग अलग दो लोकेशन पे अगर स्टॉक पड़ा है तो कैसे जी, करेंगे वो? अगर एक एक आइटम दो अलग अलग लोकेशन पे रखा है सर। हाँ हाँ हाँ। वैसे 2 ब्रांच होती है ना, 2-3 या कैसे? जी, जी, इस मतलब इस सिनेरियो में आप सेम आइटम, ओके ठीक है, तो आप मतलब लोकेशन इधर पे बस आपके कन्वीनियंस के लिए दिया गया है, जहाँ पे आपने रखा है तो उसके हिसाब से आप नेम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब हेड ऑफिस जो है वो लिख दे जी, यहाँ पे, बस जी, अगर दूसरा लोकेशन ऐड करना है तो आप प्लीज चेक करके बताइएगा एक बार हमको। जी सर, अगर दूसरा लोकेशन ऐड करना है अगर आपको, एक मिनट सर मैं दिखा देता हूँ। सर एक मिनट सर मैं अभी आपको दिखा रहा ठीक है, कोई बात नहीं। Sakib, we can't hear you. just a minute ma'am, I'm just doing the Bulk required setting ma'am, is finding how I'll to do add the the required location. setting. Acha, okay.
ओके ओके सर, मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। तो अगर आपके 2 लोकेशन है सर, तो इधर पे हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, बस एक सेटिंग्स हमें ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम सेटिंग्स Okay. पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये जो बैच नंबर है इस पे हमें ऑन करना है। बैच नंबर ऑन करने के बाद इसको हम रीनेम कर सकते हैं, जैसे लोकेशन या ब्रांच, Okay. ठीक है। इसको हम रीनेम कर देंगे बैच नंबर को ब्रांच, ठीक है। और ये हम सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी हम क्लोज करेंगे, तो दोबारा से प्लाईवुड में जाएंगे। एक मिनट से। चलेगा चलेगा सकीब, कोई इशू नहीं, बट हो सकता है ना, बस क्लाइंट वही जानना था। जी 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 सर, मैं वही दिखा रहा हूँ सर आपको। श्योर श्योर। अगर हम इधर पे बैच ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ऑन करना है, तो इधर पे बैच आ जाएगा सर। तो आप इस ब्रांच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैसूर, इस ब्रांच में कितना स्टॉक अवेलेबल है वो इधर मेंशन कर सकते हैं आप। और जो दूसरा ब्रांच होगा, और इधर पे कितना स्टॉक अवेलेबल है वो आप इधर पे मेंशन कर सकते हैं सर। ओके ओके, थैंक यू सकीब फॉर रिजॉल्विंग दिस क्वेरी। ठीक है सर। तो आप इस तरह से आपका जो ब्रांच का जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो मैनेज कर सकते हैं सर। तो देखिए सर, स्टॉक 100 ही बता रहा है सर आपको। बस आप सेल करते वक्त कैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये हमने आइटम ऐड कर लिया, तो अभी हम सेल में जाएंगे सर, ठीक है। सेल इनवॉइस बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहले तो हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पार्टी को हम सेल या परचेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पार्टी XYZ, और जो हमारा आइटम है प्लाईवुड, ठीक है। तो किस ब्रांच से हम सेलेक्ट कर, किस ब्रांच से हम स्टॉक सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्रांच हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बैंगलोर ब्रांच से बेच रहे हैं, ठीक है, तो बैंगलोर पे कितना क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, जैसे कितना अभी हमारे पास बैंगलोर पे 50 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो 10 हम बैंगलोर से सेल कर रहे हैं, और ये हम सेव कर देंगे। तो बैंगलोर ब्रांच से 10 स्क्वायर फीट माइनस हो जाएगा सर। और क्वांटिटी देखिए सर 10 बता रहा है, और यूनिट स्क्वायर फीट में बता रहा है। और ये हमारा सेल प्राइस जो हमने डाला था यूनिट है ना, वहाँ पे जी हम चेंज कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि हमारे लेमिनेट आती है तो इसमें आती है, जी ऐसा जी कुछ मैम, अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो चाहिए यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको खुद से आपका जो यूनिट होता है वो खुद से बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना सकते हैं आप जो भी यूनिट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। कुछ मीटर में आते हैं, क्यूबिक मीटर में आते हैं, ऐसा अलग अलग होता है। जी मैम। हाँ, तो अगर आपको जो यूनिट्स, अगर हमारे यूनिट्स जो दिया गया है उसमें यूनिट्स नहीं मिल रहा है, तो आप खुद का आप अपना एक यूनिट बना सकते हैं। वो भी कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बस आइटम्स में जाना है, इधर यूनिट्स जो लिखा है इस पे क्लिक करना है, और ये सारे यूनिट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन में बना के रखा गया है। तो अगर आपका जो यूनिट अगर आपका इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप खुद से आप अपना ऐड यूनिट कर सकते हैं। जो भी आपको यूनिट का नाम रखना है, इधर से आप यूनिट बना के रख सकते हैं, यूनिट का फुल नेम और शॉर्ट नेम, ठीक है मैम। ठीक है। ओके, तो मैं अभी सेल बन रहा था, ठीक है। तो जो भी पार्टी होगा, पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे मैम। 1 मिनट मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, बस 1 मिनट। तो पहले तो हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा आइटम है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस आइटम का हमारे पास सेल प्राइस बता रहा है, परचेज प्राइस बता रहा है, और स्टॉक भी बता रहा है, ठीक है। अगर ये सब आपको डिटेल्स नहीं दिखाना है तो ये भी हम ऑफ कर सकते हैं। सेल बनाते वक्त उसका परचेज प्राइस अगर आपको नहीं देखना है, या कोई खड़ा है बाजू उसको नहीं दिखाना है, तो ये भी हम हाइड कर सकते हैं, यस, ठीक है। तो अभी हम प्लाईवुड सेल कर रहे हैं, ठीक है, या मैसूर ब्रांच से 10 स्क्वायर फीट हम सेल कर रहे हैं।
इस तरह से आप ब्रांचेस भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और ये सेव कर देंगे। और जैसे देख रहे हैं क्वांटिटी 10 है, स्क्वायर फीट सेलेक्ट किया हमने, यूनिट 10 स्क्वायर फीट, और एक यूनिट का 200 रुपया है, एक स्क्वायर फीट का, तो टोटल और जीएसटी 18% लगने के बाद टोटल अमाउंट 2360 आ रहा है। और ये जैसे हमारा कोई ऐसा पार्टी होता है अगर हमें जो क्रेडिट में भी देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे हम फुल अमाउंट ले रहे हैं तो फुल अमाउंट रिसीव में लिखेंगे, या हाफ अमाउंट 2360, ठीक है। अगर कोई पार्टीज होते हैं मैम जैसे क्रेडिट भी लेके जाते हैं, तो तब इस रिसीव अमाउंट में जो भी हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, जैसे 1000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और 1360 बैलेंस हो रहा है, तो वो ये 1360 भी एक जो 1000 रुपया बैलेंस बता रहा है XYZ पार्टी पे, ये ऐड हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। शेयर या सेव पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको कुछ बिल आएगा, और जो पार्टी का मोबाइल नंबर होगा उस पार्टी के मोबाइल नंबर पे, अगर उसी नंबर पे व्हाट्सएप है तो उसको व्हाट्सएप पे भी बिल चला जाएगा। यस जी, अगर आपका नंबर दे पाएंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे पार्टीज में जाऊंगा, देखिए ये जो मैंने बिल बनाया था सेल बिल, तो इसने अमाउंट जो था वो सिर्फ 1000 रुपीज पे किया था, और बैलेंस ड्यू बता रहा है 1360। और ये पार्टीज में जाएंगे तो वो भी अमाउंट ऐड हो गया होगा। मैंने 1000 ओपनिंग बैलेंस पे डाला था, और बिल अमाउंट जो सकीब एक मिनट क्लाइंट इज गेटिंग सम कॉल। हेलो किसके नाम से सर? ठीक है सकीब कंटिन्यू। ओके, ठीक है सर। तो जैसे मैंने बिल बनाया था उसमें बैलेंस था 1360, तो वो बैलेंस अमाउंट भी इधर पे पार्टी में ऐड हो गया था। पहला बैलेंस था 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपीज, तो ये 1360 भी इसमें ऐड होके टोटल जो रिसीवेबल बैलेंस होता है पार्टी का वो दिखाता है इधर पे, ठीक है। इसको सेव करते हैं तब भी वो चला जाता है व्हाट्सएप पे, क्या हम चाहे तो उसको भेज सकते हैं, हम ना चाहे तो ना भी भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ऑप्शन कि जी हम होता है तो मैम, है ना। जी मैम, आपको बस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद इधर ट्रांजैक्शन मैसेजेस है, ठीक है। तो अगर आपको पार्टीज का जो भी बिल बन रहा है उस पे जिस पे मैसेज व्हाट्सएप में ये बिल जाना चाहिए या रिसीप्ट जाना चाहिए, तो आप अनटिक कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। अगर आपको मैसेजेस ही नहीं भेजना है तो ये ऑफ रख सकते हैं आप। वैसे जाना तो चाहिए, फिर जी उसमें चेंज आता है ना, तो फिर हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। उसमें 1-2 दिन के बाद उस पे अगर कोई चार्जेस लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन या लेबर चार्जेस, तो वो हो सकता है ना। जी जी बिल्कुल। इनवॉइस एडिट करना पड़ेगा, कैसे होगा? सर इनवॉइस एडिट करना पड़ेगा सर। ओके मतलब आपने बिल बना दिया, अभी इसमें आपको क्या ऐड करना है सर, आप बता सकते हैं? जैसे आपको एडिशनल डिलीवरी चार्ज भी ऐड करना है, यस। ठीक है। तो ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे पहले, तो हम एडिशनल चार्जेस में जाएंगे, और ये शिपिंग का जो चार्ज है इसे हम ऑन कर देंगे शिपिंग के लिए, ठीक है, ये हमने ऑन कर दिया। तो अभी यहाँ पे एडिशनल चार्ज शिपिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारा शिपिंग अमाउंट है वो हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। अगर शिपिंग अमाउंट नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ऐसे ही बिल बनाना है। મને ડબલ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ શકે, ડિસ્કાઉન્ટ નું और છે ને એના ટ્રુ હોય ને। और मतलब कोई और सॉफ्टवेयर आप या पहले एक मिनट है सकीब भाई। છે ને और बिल पे भी आपको जो है रिसीव्ड अमाउंट दिखाता है और बैलेंस अमाउंट भी बताता है कि इतना बैलेंस है। और बिल के थीम्स जो है आप चेंज कर सकते सकीब हैं। एक मिनट रुक जाओ, उनका कुछ थोड़ा अलग क्वेरी है, एक मिनट। जी जी
आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास दोनों एप्लीकेशन है। अगर मतलब आप डेस्कटॉप में मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ ऐसा चीज मेंटेन करेंगे आप। कॉस्ट तब आता है जब आपको चीज पसंद है और आप उस दिन उसको बताया देखिए ना कैसा रिस्पॉन्स सकीब यही बोलूंगा आपको कि आप जैसे मैं ऑटोमेटिक है वो सकीब सुन पा रहे हो क्या? और कॉस्टिंग तो आती है हेलो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप मोबाइल पे जाते हैं एक साल के लिए तो मान लो 579 में आ जाता है और 3 years के जाते हैं तो 1399 for 3 years। Shakib, can you hear us? आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं? Shakib, can you hear us? व्यापार ऐप सर्च करिए VYAPAR तो इनवॉइसिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर के पास Shakib, डाउनलोड इंस्टॉल प्ले स्टोर में जाके व्यापार ऐप आपने सर्च किया वहां पर आपको क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं वहां पे इनवॉइसिंग बिलिंग करके एक एप्लीकेशन है को ऐसे ही रेट इंस्टॉल करने के बाद को ऐसे डिस्काउंट लिख के भी देना तो गेम में बहुत डिस्काउंट लोगो ऐड करने का ऑप्शन उसके बाद आइटम ऐड करना है नहीं किसी कोई पार्टी ऐसे होता है उसको कितना डिस्काउंट मिलता है उनको देखना है तो ऐसे ही अच्छा वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हाँ एक्स्ट्रा हाँ और किसी को हम ऐसे ही नेट रेट ही दे देते हैं सकीब सुन पा रहे हैं आप? तो मैं आपको कब तक कॉल करूं श्योर कोई इशू नहीं मैं आपको व्हाट्सएप पर लेकर सारी डिटेल्स प्रॉब्लम थैंक यू Ramesh, did he say something and he's away from the call, or should I call him? Yeah, please call him. Okay. हेलो अभी आपको जरूरत नहीं है सर तो सर जैसे कि Hi Shakib, can you hear us? Ramesh, just give me a minute. I'm calling Ravi. Just give me 1 minute. ये बोलना है कि we are providing 15 days of free trial license, which you will get all the access of our premium feature, and also you will be able to use as much as device. Even ये try करना है मुझे लग रहा है थोड़ा हेलो सर Sakib, we Yeah. were calling him from such a long time. Where were you? Ma'am, I'm on the call itself, ma'am. I was No, we waiting. were trying to ask you. You went somewhere else. You were talking to someone else. Okay, continue, please. Let's not No, waste ma'am. much time. Okay. So Yeah, this सकीब is एक क्लाइंट का क्वेरी है यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला सेक्शन आपने बताया ना
जी जी अभी क्वेरी ये है, समझ लो इनका क्या रहता है, कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट है उनको ये लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक आपने जो प्लाईवुड वाला प्रोडक्ट ऐड किया है उसमें स्टैंडर्ड 10% सबको दे रहे हैं, ठीक है। ठीक अभी है। कुछ ऐसे क्लाइंट है कि जो 10% डिस्काउंट के बाद एक्स्ट्रा उनको 5% दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल। जी तो जी इन द इनवॉइस इटसेल्फ वो 2 अलग-अलग डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं दो कि अलग अलग पहले डिस्काउंट। 10% हो गया, जैसे 2000 का है तो 200 का डिस्काउंट होके 1800 हो गया, जी और उस 1800 पे अगेन दूसरा 5% डिस्काउंट देना। ठीक है सर, तो जरूर वो सर। पॉसिबल है इसमें? हाँ। जी जी बिल्कुल सर, मैं दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हम 10% नॉर्मली डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, इधर पे 10% डिस्काउंट लिख दिया, और जो हमारा एडिशनल डिस्काउंट होगा वो भी कैसे हम देंगे मैं दिखा देता हूँ। तो पहले तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, इधर जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, और मोर सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। ये सेटिंग में आप जो जा रहे हो वो पर्टिकुलर एक इनवॉइस के लिए जा रहे हो या सब इनवॉइस के लिए जा रहे हो? सब इनवॉइस के लिए सर। आप ट्रांजैक्शन वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं सर, ठीक है। तो ये हम ऑन कर देंगे, और अभी हम जाएंगे, जैसे इस पर्टिकुलर आइटम पे हमने 10% डिस्काउंट दिया है, लेकिन एडिशनल अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, तो एडिशनल 5% हम इधर लिख देंगे। तो टोटल ट्रांजैक्शन जो होगा उस पे 5% एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा सर। ठीक है, ये रहने देना अभी, और इसके ठीक बाद है इनवॉइस फॉर्मेट कैसा आता है वो दिखाना आपका। जी सर, दिखा रहा हूँ। ये देखिए सर, इस तरह का आपको इनवॉइस फॉर्मेट आएगा। बस नीचे आएगा, नहीं आएगा डिस्काउंट वो वो जो रो है उसके बाजू में नहीं आएगा क्या? जो 10% हमने दिखाया है और जीएसटी बाजू में लिखा है, उसके बीच में अगर दिखाना है तो हो सकता है? सर ये फॉर्मेट। किस सर, इधर पे थोड़े फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको, जैसे एडिशनल डिस्काउंट आपको कहाँ दिखाना था सर? ये जो अपना मेन रो है ना, आइटम नेम, जी एचएसएन, ब्रांच, ठीक है? जी जी आइटम उसी में टेबल जो पे। डिस्काउंट लिखा है उस डिस्काउंट के बाजू में दूसरा एक डिस्काउंट का कॉलम दिखाना है। ओके, उसी के डिस्काउंट के बाद जो एडिशनल डिस्काउंट का एक कॉलम बताना है सर। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है सर। सर 1 मिनट लाइन पे बने रहिए सर, मैं सेटिंग्स में देख रहा हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे अभी है नहीं फॉर्मेट, बस पर्टिकुलर आना ही चाहिए, हम दे ना दे पर ऐसे तो आना ही चाहिए। सर अभी तो मतलब आप अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन वाइज डिस्काउंट ही दे सकते हैं सर, क्योंकि आइटम टेबल ओके, में एक ही बार डिस्काउंट आप ऐड कर सकते हैं सर। ठीक है, एक बार ऐसा है तो आप चेक कर लीजिए विद द बैक एंड, अगर जी कुछ हो सकता है इसमें तो। ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है थोड़ा, ठीक है? ओके, ठीक है सर, जरूर सर, मैं ये चेक करके आपको जरूर बता दूंगा सर। और इधर ठीक पे है। जैसे थोड़े थीम्स मिल जाते हैं सर, जैसे आपको बिल के अगर कुछ थीम्स चाहिए तो इधर पे आपको थोड़े थीम्स आ जाते हैं सर, ठीक है। आपको जो भी थीम पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हैं सर, ठीक है। और इसी तरह से जैसे सेल बिल बनाते हैं आप, एस्टिमेट और कोटेशन भी बना सकते हैं उसी तरह से जैसे सेल बिल बनाते हैं आप, ठीक है। बस हेडर उसका होगा एस्टिमेट और कोटेशन। और जैसे पेमेंट इन होता है, तो पेमेंट इन इस, जैसे हम किसी से पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये इस पार्टी से XYZ से जो हमें बैलेंस अमाउंट दिखा रहा है इधर पे, ये पेमेंट लेना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, और पेमेंट टाइप जो अगर कैश ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं या बैंक अकाउंट ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट भी ऐड करके रख सकते हैं हम। और आधा आधा होता है ना, 50-50% कि हमारे हमको आधा कैश में लेना है, आधा चेक में लेना है, तो 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 दो भी बार कोई एंट्री करेंगे मैम, 2 बार एंट्री करेंगे। पहले कैश में कितना अमाउंट लिया है वो अमाउंट भर देंगे, उसके बाद दोबारा पेमेंट इन करेंगे, और तब चेक क्लिक कर लेंगे, और चेक के द्वारा कितना अमाउंट लिया है वो भर देंगे, और किस डेट पे हम पेमेंट ले रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पेमेंट इन लेंगे। जैसे कैश में मैं बता देता हूँ, अभी बैलेंस अमाउंट 2017.8, तो ये हम सेव कर दे रहे हैं, तो इसका पेमेंट का रसीद भी बन जाएगा, और व्हाट्सएप में कि हमने इतना अमाउंट रिसीव किया है उस पार्टी को भी व्हाट्सएप चला जाएगा। अगर उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है तो SMS चला जाता है जी।
तो इस तरह से हम पेमेंट इन करेंगे। तो इसी तरह से हम परचेज में जाके पेमेंट आउट करेंगे। तो जैसे हमें ये भी पार्टी ABC को पेमेंट 1000 रुपीज देना था, तो किस तरह दे रहे हैं, कैश, बैंक अकाउंट या चेक से सेलेक्ट करके 1000 रुपीज हम पेमेंट आउट करेंगे। ठीक है, ये हम सेव कर देंगे। तो हमने उसको पेमेंट कर दिया, और आप पार्टीज में भी जाके देखेंगे तो पार्टीज का बैलेंस जो है 0 दिखा रहा होगा, क्योंकि हमने उनसे पेमेंट कर दिया। तो और जैसे इस पार्टी पे क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ा सारा ट्रांजैक्शन हमें इधर पे शो होगा। जैसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस बनाया था, उसके बाद पेमेंट किया था, ये बता रहा है। और इस पार्टी से क्लिक करेंगे तो पहले हमने ओपनिंग बैलेंस बनाया, उसके बाद उसको सेल किया, वो बता रहा है, और पेमेंट इन भी किया, वो भी बता रहा है। तो सारा इससे जुड़ा जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इधर पे आपको शो कर देता है। लेजर हम देख सकते हैं जी। और अब हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स में जाने के बाद हमारा जो सेल होता है दिन भर का, जो भी जिस भी डेट का आपको सेल देखना है, तो इधर पे आप सारा सेल देख सकते हैं। और जो परचेज हम चढ़ाते हैं, परचेज बिल, तो वो सारे परचेज बिल हम इधर देख सकते हैं। ये डे बुक हो गया, दिन भर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, टोटल मनी इन, मनी आउट, इधर पे सारा हम देख सकते हैं। तो हम ऐसे जो डेबू होता है ना, इसमें जी। हम कैसा हमारा एक्सपेंस होता है, हमारे पेमेंट आते हैं, जी मैम, बिल्कुल तो सारा। वो डे वाइज भी दिखता है ना, जी मैम, डे वाइज ही दिखता है मैम और हम इधर पे। ऐड भी ऐसे कर सकते हैं ना। जी मैम, बिल्कुल आपको बस डेट लगाना है, और जिस दिन का भी आपको देखना है वो चेक कर सकते हैं आप। और हम ऐड भी ऐसे कर सकते हैं ना, क्या मैम, क्या एडिट बताया? भी कर सकते हैं। हाँ मैम, एडिट भी कर सकते हैं मैम। जैसे इस पे जो ये सेल बिल है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो इधर से ही एडिट हो जाएगा। कहीं से भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट इन है, पेमेंट इन पे डबल क्लिक किया, ये भी एडिट हो जाएगा, यस एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, इधर पे सारे ट्रांजैक्शंस आपको जो भी देखना है वो इधर पे सारे ट्रांजैक्शन दिखा देंगे। और इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, जो भी जिस दिन का प्रॉफिट है, तो आज का जो प्रॉफिट हुआ है इधर पे शो होगा। टोटल कैलकुलेट करके ये आपको आपका प्रॉफिट बताएगा, जो स्टॉक वैल्यू होगा और जो सेल प्राइस होगा उसके मुताबिक आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो इधर पे दिखाएगा। और इधर पे बिल वाइज प्रॉफिट भी दिखाता है। ठीक है, बिल वाइज प्रॉफिट, तो एक बिल पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर पे शो करेगा। बिल वाइज प्रॉफिट भी दिखाता रहेगा आपको इधर पे। तो इसी तरह से जैसे पार्टी स्टेटमेंट हो गया, जो भी पार्टी का आपको स्टेटमेंट देखना है, जैसे पार्टी से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या क्या हुआ है, तो वो सारा देख सकते हैं। इधर पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे पार्टी XYZ, तो उससे इस पार्टी का अगर हमें स्टेटमेंट देखना है तो सारा स्टेटमेंट आपको दिखा देगा कि क्या सेल किया है, क्या परचेज किया, कितने का अमाउंट है, कितना रिसीवेबल बैलेंस है, कितना पेएबल बैलेंस है, वो सारा दिखाता रहेगा। यस जी। तो हम इसी तरह से हम कॉन्टेक्ट में जाके उसका जो लेजर देख सकते हैं ना, इसमें जी दो जी नेम से हो सकता है, क्योंकि फर्म का नाम भी होता है और पार्टी का नाम, खुद का भी नाम होता है। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करे तो हम, वैसे टेली में होता है ना जी मैम, कि इधर पे जो भी पार्टीज आपने ऐड किए होंगे बस उन्हीं का नाम बताता रहेगा मैम। क्लाइंट ने भी जैसे मैंने 2 पार्टी ऐड किया था तो इधर पे 2 पार्टीज का नाम बता रहा है। संजय भाई, और हाँ होगा दोनों से, मैं कोई भी सिलेक्ट करूँ नहीं, यहाँ पे एक कोई कंपनी तो मुझे देखना है, मुझे पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा, और मुझे यार फर्म का नाम चाहिए मुझे। सकीब, जी। इधर क्या इश्यू होता है, कभी कभार क्या होता है कि उनके एग्जीक्यूटिव्स अभी जैसे क्लाइंट के सामने बैठे हैं, ठीक उनको है, क्लाइंट का नाम पता है, ठीक है, दे डोंट नो द कंपनी नेम एग्जैक्टली। तो राइट राइट क्या वो अभी जैसे मेरा होगन इंडस्ट्रीज इज द कंपनी नेम, बट ओनर नेम इज द संजय भाई। तो राइट अभी सर। एग्जीक्यूटिव को पता है कि संजय भाई को मैं जानता हूँ, उसको कंपनी का नाम उसको दिमाग में नहीं है, तो वो जी ओनर के नाम से सर्च कर सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। कंपनी का नाम होता है, फर्म का नाम होता है, वैसे हाँ, जी सर, आप मतलब पार्टी भी नेम वाइज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे बता देता हूँ। इधर पे नहीं वो अगर आप अलग जाए, पार्टी ऐड करने का मतलब नहीं है ना, एक ही हाँ, पार्टी। एक ही में जी चाहिए। जी जी जी, तो जैसे मैं इधर पे दिखा रहा था आपको,
मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आपको पार्टी नाम के मुताबिक ऐड करना है तो आप नाम के मुताबिक पार्टी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्टी का नाम XYZ, Okay. लेकिन बिलिंग नेम में उसको कंपनी का नाम दिखाना है आपको, ठीक है। Yes. जब हम बिलिंग नेम में उसमें कंपनी का नाम लिख सकते हैं, बस हमें एक सेटिंग्स ऑन करना पड़ता है। एक मिनट सर, मैं एक सेटिंग्स ऑन कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको सेटिंग्स में पार्टी का जो करंट बैलेंस है वो भी बिल पे दिखाना है तो वो भी इधर पे ऑप्शन आ जाता है। जो उसका प्रीवियस बैलेंस होता है वो भी शो होते रहता है, और टोटल सारा मिला के आपको करंट बैलेंस जो आज की बिल से मिला के है वो करंट बैलेंस दिखाता है। अगर हम ये ऑन कर देंगे, और पेमेंट मोड भी बिल पे प्रिंट हो जाता है कि किस तरह का पेमेंट कस्टमर ने किया है, ऑनलाइन किया है, जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा वो पेमेंट मोड भी प्रिंट हो जाएगा बिल पे, अगर ये हम एनेबल कर देंगे तो, ठीक है। तो मैं बिलिंग नेम ऑन कर देता हूँ, एक मिनट। मैम बिलिंग नेम दिखाना है, बिलिंग नेम ऑन करो पहले। इधर नहीं बता, जनरल सॉरी, बिलिंग नेम ऑफ पार्टी ना। हाँ इन सेटिंग में पार्टी नेम है। को याद नहीं। बिलिंग नेम किस में आ रहा है वहीं पे सर्च करो ना, डायरेक्ट सर्च करो। मैम? जो भी हमें अभी जैसे कुछ सेटिंग मिल नहीं रहा है तो हम इधर शॉर्टकट्स में सर्च कर सकते हैं। जैसे बिलिंग नेम अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, बिलिंग नेम ऑफ पार्टीज, ये हम एनेबल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी, जैसे हम पार्टी अभी ऐड कर रहे हैं पार्टी के नेम से, ठीक है, और बिल पे उसके कंपनी का नाम दिखाना है तो वो भी हो जाता है। बिलिंग नेम जो दिखाना है आपको वो भी दिखा सकते हैं इस तरह से। आप देख रहे हैं मैम? जी, तो इस तरह से जैसे पार्टी का जो नाम है उसी नाम से आप पार्टी सेव कर सकते हैं, लेकिन बिलिंग पे जो नाम दिखाना है आपको, अगर उनकी कंपनी का नाम दिखाना है तो बिल पे वही नाम आएगा। आप बिलिंग नेम अलग से भी रख सकते हैं। इस तरह से आप बिलिंग नेम और पार्टी नेम भी सेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स में आपको ये सारे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। और जीएसटी, अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो जीएसटी R1 का भी रिपोर्ट मिल जाता है। तो बस आपको इधर पे एक्सेल फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट जो है एक्सेल में मिलेगा, बस एक्सेल से आपको जेसन में कन्वर्ट करना है और पोर्टल पे फाइल करना है। जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी नहीं, डेटा ही देते हैं। और यहाँ पे आपको HSN समरी भी मिल जाता है, जो भी आपको जीएसटी का रिपोर्ट चाहिए होता है इधर पे मिल जाता है फाइल करने के लिए। वैसे डेटा ही लेते हैं, इसलिए कुछ क्वेरी होते हैं ना तो सॉर्ट आउट। ठीक है। हाँ, यार शकीब थोड़ा जल्दी करना, अभी जी, दूसरा जो परचेज एक्सपेंस है बाकी है ना अपना। जी जी सर, परचेज जैसे हाँ। आप सेल बिल बनाते हैं सर, परचेज जैसे आप सेल बिल जैसे बनाते हैं उसी तरह से सर परचेज भी बिल तो बनाना है। जैसे किस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं और क्या क्या आइटम, अगर आपने ऐड किया होगा आइटम तो इधर ही शो होगा, अगर नहीं ऐड किया होगा तो इधर ही शॉर्टकट मिल जाता है ऐड आइटम का, तो इधर से ही आइटम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम सेल बिल बनाते हैं उसी तरह से सेम हम परचेज भी बना देंगे सर। इसमें कोडिंग भी होता है ना कि हम ये कोड 01 डाले तो ये प्लाईवुड का यही आता है। जी मैम, किस तरह से? लेमिनेट में मैं 1 डालती हूँ, प्लाईवुड में 2 डालती हूँ, ऐसे कुछ यहाँ होता है ना, तो मुझे सब कुछ नहीं, तो ऐसे 1 डालूं तो लेमिनेट, मुझे लेमिनेट का बिल चाहिए और लेमिनेट का तो हो जाता है। मतलब उसमें जो भी लेटर ऐड किया होगा हमने जो आइटम बनाते वक्त, वो लेटर अगर बस टाइप करेंगे, जैसे P ऐड करेंगे तो प्लाईवुड दिखाएगा, इस तरह से।
कोडिंग नहीं होगा बट आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा टोटल। जैसे कुछ भी उसका लेटर जो होता है पी ऐड करेंगे तो पी से जो भी आइटम्स होंगे वो दिखाएंगे, या पी एल दिखाएंगे तो जो भी उस लेटर से वो आइटम ऐड हुआ होगा वो दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे सेल बिल बनाते हैं उसी तरह से हम परचेज बिल बना देंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट आउट मैंने बताया जो पेमेंट करने के लिए। और हम ये परचेस सर हम परचेस ऐड करते हैं तो हमको क्या कौन सी वाली ब्रांच में लेना है? जी आप जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे इधर पार्टी ले लिया हमने, परचेज प्लाईवुड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो किस ब्रांच के लिए हम परचेज कर रहे हैं, तो अभी करेंट क्वांटिटी मैसूर में 40 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 10 स्क्वायर फीट मैसूर के लिए परचेज कर रहे हैं तो इधर 10 लिख देंगे मैसूर के, और बैंगलोर के लिए 10। तो जो भी आप ब्रांच के लिए लेना चाह रहे हैं इधर सेलेक्ट कर लेंगे, और सेल करते वक्त भी इधर ही सेलेक्ट करना है आपको, जैसे उधर मैंने बताया था, और ये सेव Yes. कर देंगे तो इधर पे एक ही बार दिखाता सेव रहेगा। करना होता है ना ब्रांच तो? जी एक ही बार सेव करना पड़ता है, वो बाद में दिखाते रहता है आपको। ठीक है, इस तरह से जैसे आप पेमेंट टाइप जो कर रहे हैं आप कैश, चेक या बैंक के द्वारा, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेड अमाउंट कि कितना पे किया है, पूरा अमाउंट पे किया है या हाफ अमाउंट पे किया है, तो इसी हिसाब से अगर हाफ किया होगा तो वो पार्टी में पेएबल बैलेंस में दिखाता रहेगा जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, इस तरह से बिल भी बन जाएगा। और यहाँ पे पार्टी का जो करेंट बैलेंस है वो मैंने बताया था, वो भी करेंट बैलेंस भी दिखाता रहेगा अगर कुछ बैलेंस होगा तो। यूएस बैलेंस और ये इस बिल का बैलेंस मिला के टोटल करेंट बैलेंस बताएगा आपको बिल पे। इस तरह से आप परचेज बिल भी बना सकते हैं, और सारा एडिटेबल रहता है। अगर आप बनाने के बाद भी कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप डिलीट भी करना चाहते तो हैं तो चाहिए डिलीट भी कर सकते हैं। आप इधर पे डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो एडिट और डिलीटेबल भी है। और ये आपको ये सिंक का ऑप्शन मैं बता देता हूँ, अगर आप बाहर हो या डेस्कटॉप कैरी नहीं कर सकते, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और मोबाइल सिर्फ एंड्रॉइड सपोर्ट होता है हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, सिर्फ एंड्रॉइड फोन में हो जाएगा। तो इधर पे हम सिंक ऑन कर देंगे। ठीक है, सिंक ऑन करने के बाद इधर पे लॉग्ड इन विथ जो नंबर बता रहा है ये वाला, इसी नंबर से हम मोबाइल पे लॉग इन करेंगे तो ये वाला कंपनी आपको मोबाइल पे भी शो करेगा। बस इसके लिए इंटरनेट की जरूरत रहेगी। अगर आप बाहर हो तो मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये सिंक होता रहेगा, जो मोबाइल पे आप ऑपरेट जो भी काम कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पे अपडेट होता रहेगा, जो आप डेस्कटॉप पे करेंगे वो मोबाइल पे दिखाते रहेगा आपको। तो इस तरह से वैसे हम अगर आप मोबाइल से भी सॉरी सर हम मोबाइल से भी बिल बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। वही मैं जो भी आप काम मोबाइल पे करेंगे वो डेस्कटॉप पे दिखाएगा, जो डेस्कटॉप पे करेंगे वो मोबाइल पे दिखाते रहेगा। सिंक तो होता दोनों रहेगा। प्रोसेस एक ही होती है? वैसे जी मोबाइल की अलग होती है ऐसा कुछ नहीं होता? क्योंकि नहीं सेम ही वैसे रहता नहीं है। बोलती आप डाउनलोड हम करके जो एक बार ही एंड्रॉइड मोबाइल पे देख सकते हैं। आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है जो एप्लीकेशन में कैसा यूआई दिखता है? अभी तो नहीं है सर मेरे पास। ठीक है, कोई वेबसाइट पे है क्या, तो वहां से देख लेते हैं। नहीं वैसे तो जी सर, ऐसे ही दिखता वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, या प्रोसेस यूट्यूब में वैसे हमारा पाइपलाइन वीडियो है सर। यहाँ से यहाँ जाना होता है, यहाँ से आना यहाँ जाना होता है, ऐसे कुछ अलग अलग होता है ज्यादा वैसे। डिफरेंस तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे। जी जैसा जैसे ये सिमिलरली ये अपना जैसे जैसे मेनू है इसमें पूरा वो सेम मेनू उधर आता है ना फोन में भी? जी सर, जी जैसे ये मेन्यू इधर पे दिया गया है इसी तरह का मेन्यू आपको फोन पे भी दिया गया है। एंड दोनों जगह एक साथ लॉगिन हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकता है सर, जैसे मैंने कहा सिंक करके आप यूज कर सकते हैं दोनों जगह एक ओके, साथ। ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी लॉगिन है ऑफिस में, और बाहर हाँ सर, फील्ड पे भी एम्प्लॉय लॉगिन है, तो हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है। जी हो सकता है सर, मल्टीपल डिवाइस में आप ईमेल सिंक आईडी यूज अलग कर अलग सकते होती है हैं। ना, तो हो सकता बस है। हाँ सर बस, और जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको बस लाइसेंस लगेगा सर। मल्टीपल डिवाइस में आप सिंक करके यूज कर सकते हैं, जिस डिवाइस में लाइसेंस अटैच्ड होगा उसी डिवाइस में आप काम कर सकते हैं सर। ठीक है जी सर। सॉरी यार, हम क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, बट अपने को तुरंत ये कंप्लीट भी करना पड़ेगा। एक्सपेंस कैश जी एंड बैक एंड जो ऑनलाइन स्टोर वाला, ये 3 प्लीज फटाफट थोड़ा सा। जी सर, बहुत डीप में एक्सपेंस। डिटेल में नहीं जाओगे तो चलेगा, ठीक है? वैसे तो पता ठीक ही है है सर। पता है तो ऐड एक्सपेंस करेंगे हम, तो अगर हमारा एक्सपेंस में जीएसटी भी लग रहा है तो हम जीएसटी टॉगल ऑन कर देंगे। ठीक है,
तो एक्सपेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे इधर थोड़े कैटेगरी बनाया गया है, जैसे पेट्रोल का, रेंट का, सैलरी का, चाय का, ट्रांसपोर्ट। अगर आपको आपका जो अलग एक्सपेंस है तो वो भी आप ऐड करके रख सकते हैं इधर पे नेमिंग करके एक्सपेंस कैटेगरी। ठीक है, तो जैसे इधर पे सैलरी के लिए बनाया गया है, तो मैं ये आपको ये एक्सपेंस ऐड करके बता देता हूँ। सैलरी क्लिक कर लूंगा और ऐड एक्सपेंस आइटम। एक्सपेंस आइटम किसको हम सैलरी दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे राम को, और ये मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, और एक्सपेंस आइटम में सैलरी में राम सेलेक्ट कर लूंगा और इसमें 10,000 रुपीज हम सैलरी दे रहे हैं, तो 10,000 लिख के पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो वो पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लूंगा और सेव कर दूंगा। तो इधर पे सैलरी में शो होता रहेगा कि सैलरी हमने किसको दी है, तो राम को दी है, तो वो भी शो होता रहेगा। और इसके जो भी एक्सपेंस का रिपोर्ट है वो भी आपको रिपोर्ट्स में दिखाता रहेगा। रिपोर्ट्स में जाएंगे हम, रिपोर्ट्स में जाने के बाद इधर एक्सपेंस में जाएंगे, तो जो भी हमारा एक्सपेंस होगा वो आपको इधर रिपोर्ट्स में दिखाता रहेगा। डे टू डे का दिक्कत है। जी जी बिल्कुल, डेट वाइज भी आप देख सकते हैं फिल्टर लगा के। इधर से आपका जो एक्सपेंस होता है वो आप मैनेज कर सकते हैं। आपका जो पर्सनल एक्सपेंस है, जो भी हो रहा है एक्सपेंस, वो इधर से इस जरिए से एक्सपेंस के जरिए से आप मैनेज कर सकते हैं। इधर पे थोड़े एक्सपेंस कैटेगरी बनाया गया है, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड एक्सपेंस, जी इधर पे क्लिक करेंगे तो ऐड एक्सपेंस कैटेगरी आ जाएगा। जो भी आपको नेम लिखना है एक्सपेंस का तो वो आप बना सकते हैं और इधर सेलेक्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपके बिजनेस के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो डायरेक्ट, और जो पर्सनल कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जी, इस तरह से आप कैटेगरी बना के और आइटम भी बना सकते हैं कि किस चीज में आपने एक्सपेंस किया है, तो वो आइटम बना के रख सकते हैं। वो तो सेव ही होती रहेगी ना। जी जी सेम। और ये कैश एंड बैंक, ठीक है, ये बैंक अकाउंट। जैसे मैं बता रहा था पेमेंट टाइप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यूपीआई पेमेंट्स ले रहे हैं तो इधर पे यूपीआई पेमेंट्स करके नेम कर देंगे हम अकाउंट को। ठीक है, और आज की तारीख में हमारे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, जैसे मान लेते हैं 1000 रुपीज, ये हमको इधर दिखाना है। तो इसके बाद से जो भी हमारा सेल होगा, परचेज होगा, और पेमेंट टाइप अगर हम यूपीआई पेमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। तो पेमेंट टाइप इधर सेल में गए, सेल इनवॉइस, सी बिल पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला तो यूपीआई पेमेंट्स पे हमें रिसीव हुआ है अमाउंट, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने बस बैलेंस में 1000 रुपया दिखाया था, तो इधर पे 1000 रुपीज रिसीव किया है, तो ये 1000 रुपीज भी हमारे यूपीआई बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कैश एंड बैंक में जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो अभी बैलेंस 2000 हो गया है। तो ये टैली होता रहेगा। जो भी परचेज में अगर आप पेमेंट टाइप वो यूपीआई सेलेक्ट कर रहे हैं तो पेमेंट इसी से माइनस होता रहेगा, इसी बैंक अकाउंट से। हम तो लास्ट में बैंक मैनेज करते हैं ना, स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट, तो हम वो जी महीने में कोई भी डेट में हमको कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं ना। जी जी कर सकते हैं। जैसे इधर पे अभी मुझे इस बैंक में कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो इधर ट्रांसफर मनी में करूंगा, तो बैंक से विड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ तो बैंक टू कैश ट्रांसफर। अगर कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में तो कैश टू बैंक ट्रांसफर। एक बैंक से दूसरी बैंक को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर, या एडजस्ट बैंक बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो इंक्रीज बैलेंस करेंगे और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो ऐड कर देंगे, या कुछ डेबिट हुआ है अमाउंट, जी कुछ अमाउंट डेबिट हुआ है तो रेड्यूस बैलेंस कर देंगे हम, कितना अमाउंट हुआ है वो अमाउंट लिख के, और डेट भी लगा देंगे जिस भी दिन का अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है। इस तरह से आप एडजस्ट बैंक बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये कैश इन हैंड, जो आपके पास हैंड कैश है अभी काउंटर में, जो कैश अमाउंट रहता है वो आप इधर दिखा सकते हैं। एडजस्ट कैश करेंगे, जैसे कुछ कैश आपने खर्च कर लिया है तो उसी तरह से ऐड कैश या रेड्यूस कैश भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कैश करेंगे, इधर अमाउंट करेंगे तो ऐड कैश हो जाएगा। और ये जैसे चेक्स हो गया, जो भी आप जैसे चेक्स लेते हो वो सारे चेक्स आपको इधर दिखाएंगे। पेमेंट टाइप पे चेक सेलेक्ट करोगे और रेफरेंस नंबर डालोगे तो इधर पे आपको सारे चेक्स दिखाएंगे। अगर आपका अगर आपका कोई रनिंग लोन अकाउंट है जो लोन चल रहा है तो वो भी आप इधर पे उसका भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे अकाउंट नंबर, लेजर, लेंडर बैंक, जो भी लोन दिया है बैंक ने उसका नाम,
अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है आपको, मतलब आपके लिए वो लिख सकते हैं। और करंट बैलेंस, आज की तारीख में कितना रनिंग बैलेंस है, कितना रिमेनिंग बैलेंस है लोन का, तो वो इधर पे दिखना है। और इंटरेस्ट कितना लग रहा है, टर्म ड्यूरेशन कितने महीने का है, प्रोसेसिंग फी कितना लगा था, ये सारा आप मेंशन करके रख सकते हैं। और ये माई ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, जो भी हमने आइटम्स ऐड किए होंगे इधर पे, वो हमको इधर पे ऑनलाइन स्टोर पे दिखाएगा। और इसे हम ऐड इमेज भी कर सकते हैं आपको, और इसका एक लिंक जनरेट हो जाता है, ठीक है। यस ठीक है, ये शेयर स्टोर लिंक, तो ये आप किसी भी तरह शेयर कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कहीं पे भी शेयर करके, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाता है उस तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो जाएगा। तो ये कॉपी लिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको कैसे दिखाएगा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर वो लिंक पे कोई भी आदमी क्लिक करेगा तो इस तरह से आप उसको इंटरफेस आएगा, कैटलॉग आ जाएगा। तो जो भी आइटम वो ऐड करना चाहता है, कितना भी क्वांटिटी, वो ऐड करके व्यू कार्ड करेगा, ठीक है। और उसका नाम लिख के मोबाइल नंबर लिख देगा, ठीक है। और ये प्लेस ऑर्डर करेगा, ठीक है। ये ऑर्डर प्लेस हो गया तो हमें यहाँ पे ऑर्डर आएगा। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे हमें नोटिफाई करेगा कि एक ऑर्डर हमें मिला है, ये देखिए। यस इस तरह से ओपन ऑर्डर्स पे एक दिखा रहा है, तो ओपन ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी ऑर्डर किया है, जिसने भी किया है, उसका नाम और मोबाइल नंबर आएगा। तो उससे आप बात करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। उसको डिलीवर हो जाए तो डिलीवर ऑर्डर मार्क कर देंगे, डिलीवर ऑर्डर मार्क कर देंगे। और कन्वर्ट, दोबारा हमें जाके सेल बिल बनाने की जरूरत नहीं है, इधर से ही कन्वर्ट टू सेल पे क्लिक कर देंगे तो सेल बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसमें पेमेंट गेटवे हो सकता है, नहीं हो सकता? जी सर, पेमेंट टाइप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं ना सर। नहीं, क्लाइंट जब ऑर्डर प्लेस करता है जी तो वो पेमेंट के साथ कर सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? एडवांस पेमेंट नहीं होता है किसी के? नहीं सर, वो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी बताएगा सर, क्योंकि ये ठीक है। फीचर जो है हमें अभी बस एप्लीकेशन के साथ आपको फ्री मिल रहा है सर। अगर इस पे कुछ पेड चार्जेस लग जाते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपको फैसिलिटी दिया जाएगा सर। ठीक है, वो कस्टमाइज हो जाएगा, खुद का डोमेन अगर डालना है, पेमेंट गेटवे डालना है, तो उस सब का जी चार्जेस अलग से होगा फिर। ठीक जी है। जी जी सर, अभी तो ओके ये फ्री दे रहे हैं सर कंपनी वाले आपको एप्लीकेशन के साथ। इस तरह से आप ऑनलाइन स्टोर भी मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं सर, इस तरह से। ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन स्टोर पे प्राइस भी अलग दिखाना है, आपको यहाँ का प्राइस अलग सेट करना है और ऑनलाइन स्टोर पे दूसरा प्राइस दिखाना है, तो इधर पे आइटम में जाएंगे, जैसे प्लाईवुड का मुझे ऑनलाइन स्टोर पे प्राइस दूसरा दिखाना है, तो इधर पे आप ऑनलाइन स्टोर का प्राइस भी दिखा सकते हैं सर। ठीक है सर, यस यस। इधर पे आप ऑनलाइन स्टोर का प्राइस भी अलग से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर। मतलब बैकअप एंड रिस्टोर भी आता है, तो ऑटो बैकअप आप हमेशा ऑन रखेंगे सर, अगर आपका डेटा सेफ रहना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही ऑटो बैकअप ऑन करेंगे तो ये आपको आपकी ईमेल आईडी मांगेगा सर। तो ऑटो बैकअप ऑन करके एक दिन पे सेट करेंगे, तो रोजाना जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे तब आपका बैकअप जो ये आप ही की ईमेल आईडी के गूगल ड्राइव पे सेव करता रहेगा सर, क्योंकि ऑफलाइन एप्लीकेशन है, बिना इंटरनेट के भी चल जाता है सर। इसीलिए तो जब भी इंटरनेट कनेक्ट होगा, आपका डेटा जो भी आपने काम किया होगा वो सेव होता रहेगा आप ही की मेल आईडी पे। अगर सिस्टम खराब भी हो गया या डेटा भी चला गया तो दोबारा आप डेटा ईमेल आईडी से रिस्टोर कर सकते हैं सर। और एक क्वेरी है मुझे, जी हम बताइए। कोई भी पार्टी का 1 लाख का बिल बनाए जी और पार्टी का 1 लाख का बिल बनाए और उसका 50,000 अभी आया है। वैसे 1 लाख का बिल बाइफरकेट में होता है, 25 होता है, 50,000 में होता है, फिर 25 में होता है, ऐसा कुछ अलग अलग होता है ना? तो फिर वो अमाउंट ही अमाउंट में लेता है या बिल वाइज लेता है कि ये इतना बिल, ये बिल के सामने इतना कंफर्म हुआ है, ये जी बिल के जी, सामने। मैं बता देता हूँ। जैसे इस पार्टी का हमने प्लाईवुड लिया है, ठीक है। वैसे हमको पार्टी का जितना भी चेक आया है ना, वही अमाउंट चाहिए कि इसके सामने इतना हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये मैं बिल बना रहा हूँ इस पार्टी के नाम से, ठीक है। तो इसका टोटल अमाउंट हो गया 25,960, 25,960। तो 1 रुपया भी हमने इसका रिसीव नहीं किया है और सेव कर दिया हमने बिल,
ठीक है। तो अभी हम इससे पेमेंट ले रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, पेमेंट इन करेंगे, ठीक है, ऐड पेमेंट इन करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में इधर पे आपको लिंक पेमेंट टू इनवॉइस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट भी देना है ड्यूरिंग पेमेंट के वक्त Yes. तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ऐड पेमेंट इन करेंगे, जैसे इस पार्टी को सेलेक्ट किया है तो इससे हमें पेमेंट लेना था 25,960 रुपीज, और किस तरह लेना है वो पेमेंट मेथड हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये अभी हम लिंक करेंगे कि कौन सा अमाउंट हम ले रहे हैं, जैसे ये बिल बनाया था हमने, इसी बिल का हम अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से ये अमाउंट जो है उस बिल पे लिंक हो जाएगा और एप्लीकेशन को पता लग जाएगा कि उसी बिल का हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इस पार्टी से। Yes. और ये हम डन कर देंगे। अगर आपको डिस्काउंट भी देना है, कुछ पेमेंट पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट देना है, तो इधर आप डिस्काउंट अमाउंट लिख सकते हैं और ये हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये पेमेंट रिसीव भी बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इनवॉइस में भी देखेंगे तो पार्शियल अमाउंट कुछ नहीं बता रहा होगा, स्टेटस पेड बता रहा है। और हमको पार्टनर लेजर देखना होता है ना? जी, पार्टी स्टेटमेंट आप इधर पे देख सकते हैं, या ऑल पार्टीज पे जाएंगे तो सारे पार्टीज का आपको इधर पे दिखा देगा, जो रिसीवेबल अमाउंट है, जो पेएबल अमाउंट है, वो इधर पे शो होता रहेगा आपको। Yes. जी, इस तरह से आप सारा जो भी अमाउंट आपको रिसीव करना है, जो जिस भी पार्टी से, इधर रिसीवेबल बैलेंस में पूरा बताएगा। का पूरा लेजर में दिखता है। हाँ जी जी जी, आपको दिखता रहेगा। इधर पार्टीज में भी जाएंगे तो इधर भी दिखाता रहेगा आपको, ये पार्टी। Yes. इधर भी दिखाता रहेगा आपको पार्टी का बैलेंस इधर पे। Yes. जी, तो इस तरह से आपका और अगर आपको मतलब जैसे मैंने पेमेंट इन बताया और लिंक पेमेंट करने के बताया कि किस बिल का पैसा है, मतलब आप मतलब वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। मैं शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपको बिल मिल रहा है तो बिल है, जैसे ये वाला बिल है तो इसी बिल का हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इधर से रिसीव पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो लिंक करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट लिंक हो जाएगा क्योंकि बिल से ही हम रिसीव पेमेंट क्लिक कर रहे हैं। तो और सेव कर देंगे हम। આમાં બધું ચેન્જીસ એડિટ થઈ શકે છે। રિસીવ પેમેન્ટ આપણે બીટુ બી એડજસ્ટ મેન્યુઅલ કરી હા એ થાય છે। આમાં તો આ પણ આપણે બનાવીએ ને એ भी થઈ જાય છે ચેન્જ। ठीक है, तो ख्याल है। हाँ ठीक है सर, कि और कुछ है दिखाने लायक? अदरवाइज नहीं सर, ये मैंने सारा आपको डेमो दे दिया है, आप यूज कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कभी भी हमारे कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं सर। राइट जी, 7 days मॉर्निंग वर्किंग, राइट? जी, कस्टमर 7 days वर्किंग, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 सर। ठीक है सकीब, थोड़े क्लाइंट हरी में है। आई रियली थैंक यू फॉर मतलब एंटायर डिटेल डेमो। आपने पूरा इन डेप्थ जाके पूरा प्लेटफॉर्म दिखाया, सारे क्वेरीज भी रिजॉल्व किए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं क्लाइंट से बात करके जो भी अपडेट आता है आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है ना? जी जरूर जरूर। Thank you Sakib, thank you Ramesh. Let's connect on another call. Thank you, bye bye. थैंक यू मैम।